ओके जी, तो हम जो है ये थर्ड क्वेस्ट कर रहे थे बिग क्वेरी बेसिक्स ऑफ डेटा एनालिस्ट। उसकी हम लैब 1 परफॉर्म कर चुके थे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल फॉर बिग क्वेरी एंड क्लाउड एसक्यूएल। अब हम जो है वो सेकंड लैब परफॉर्म करने जाएंगे, और सेकंड लैब ये है बिग क्वेरी क्विक स्टार्ट विद कंसोल। और या तो हम क्विक स्टार्ट हम कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। जो कंसोल वाली है वो 1 क्रेडिट कॉस्ट करेगी, और जो ये कमांड लाइन वाली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम कमांड लाइन वाली लैब जो है वो परफॉर्म करने जाएंगे। उसके लिए पहले आपको जो है, अगर आपने एनरोल नहीं किया हुआ तो आपको इसमें एनरोल करना है। ठीक है, मैं कर देती हूँ। और मैं यहाँ पे दूसरे अकाउंट से एनरोल कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लैब्स परफॉर्म कर चुकी हूँ अपने अकाउंट से, तो मैं उसे दोबारा परफॉर्म नहीं कर सकती। तो आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने जो है ये दूसरे अकाउंट से इसे एनरोल किया है। फर्स्ट लैब तो हम परफॉर्म कर चुके थे, तो अब हम जो है वो ये कमांड लाइन वाली यहाँ पे टिक हुआ आ रहा है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कंसोल पे परफॉर्म कर चुकी थी। तो मैं अब जो है कमांड लाइन की लैब जो है वो परफॉर्म करने जा रही हूँ। इसको हम राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोलेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो है 30 मिनट्स की ये लैब है। अब इस लैब का मकसद क्या है? बिग क्वेरी क्विक स्टार्ट। अब हमने जो है वो बिग क्वेरी का क्विक स्टार्ट लेना है कि एक्चुअली बिग क्वेरी है क्या, और उसको हम फॉर बिगनर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू दे देती हूँ, और ये लोड हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैं ओवरव्यू देती हूँ कि स्टोरिंग एंड क्वेरिंग मैसिव डेटा सेट्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, ये तो आप सब भी जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डेटा सेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकते हैं और एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। लेकिन BigQuery क्या है? इज़ अ सर्वरलेस। अब BigQuery है क्या? इज़ अ सर्वरलेस हाईली स्केलेबल क्लाउड डेटा वेयरहाउस दैट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एनेबलिंग सुपर फास्ट एसक्यूएल क्वेरीज। अब यहाँ पे जो BigQuery है वो एक सर्वरलेस जो है डेटा वेयरहाउस है, जो कि हमें मैसिव डेटा को हैंडल करने के लिए हेल्प आता है, और फास्ट क्वेरीज एसक्यूएल क्वेरीज जो है परफॉर्म करता है। और गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करते हुए। तो मकसद ये है कि BigQuery जो है वो गूगल की तरफ से हमें सर्वरलेस डेटा वेयरहाउस प्रोवाइडेड है। गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोसेसिंग पावर यूज़ करेगा, और हम जो है BigQuery को हैंडल करेंगे। तो हमने क्या करना है? सिंपली मूव योर डेटा इनटू BigQuery। BigQuery में हमें अपना डेटा मूव करना है और उसे हैंडल करना है। सारा हार्ड वर्क जो है वो BigQuery करेगा। यू कैन कंट्रोल एक्सेस टू बोथ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये सारा इसका ओवरव्यू है, और हमने ये सारे सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स करनी है। उसके बाद हमने जो है टेबल परफॉर्म, ये सारे इसके टास्क हैं इस तरफ से, और ये जो है हमारा स्कोर पॉइंट होगा। जब जैसे जैसे हम टास्क परफॉर्म करते जाएंगे हमारे स्कोर काउंट होते जाएंगे। तो हम लैब को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो ये हमारी लैब स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने सबसे पहले जो है वो गूगल कंसोल खोलना है, जहाँ पे हमने अपना जो ये गिवन यूज़र नेम और पासवर्ड है ये प्रोवाइड करना है। यूज़र नेम कॉपी करके हमने यूज़र नेम, और जो ये पासवर्ड गिवन है, और जब हम ये लॉगिन कर लेंगे प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स के साथ, तो हमारा जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी यही बन जाएगी, जो कि हमारी प्रोवाइडेड है। ओके जी, तो हम लॉगिन हो चुके हैं। इससे मैं कर देती हूँ आई अंडरस्टैंड। हम अप्रूव कर लेते हैं सारी टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो ओके, तो मैं चली जाती हूँ दोबारा को कंसोल में। सॉरी, ये इस अकाउंट से नहीं, ये यूज़र नेम।
इससे मैं कर देती हूँ कैंसिल। तो ये हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है ओपन हो चुका है, जहाँ पे हम अपनी सारी लैब्स ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं और फ्यूचर की लैब्स भी हम इसी पर परफॉर्म करेंगे। इससे भी मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री एंड कंटिन्यू कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये सारा सेटअप हमारा हो गया है, सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स जो हमने लैब के लिए करनी थी। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, जो कि है एग्जामिनर टेबल। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें एक टेबल प्रोवाइडेड होगा, उसे हमने एग्जामिन करना है यूजिंग BigQuery। तो BigQuery ऑफर्स नंबर ऑफ सैम्पल डेटा, ठीक है, सॉरी टेबल्स। तो अब आप जब स्टार्ट करें तो आप कंफ्यूज होंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, कैसे करें। तो BigQuery हमें कुछ सैम्पल टेबल्स देता है, जिसको हम रन करेंगे, उसके अगेंस्ट क्वेरीज रन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो हमें क्या जो है आउटकम दे रहा है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे सैम्पल टेबल पे, उसके बाद हम अपना डेटाबेस बनाएंगे, अपना डेटा सेट प्रोवाइड करेंगे, उस पर हम जो है सारी क्वेरीज रन करेंगे। तो हमें जो है एग्जामिन करने के लिए शेक्सपियर का टेबल दिया गया है, जिसमें जो है सैम्पल डेटा सेट ये है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले ये कमांड रन करनी है, इसे मैं कॉपी कर देती हूँ। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैं जो है अब इसको जल्दी जल्दी मूव ऑन करूँगी। ये हमारा टर्मिनल है, इसे हम ओपन करेंगे, जहाँ पे हम अपनी सारी कमांड्स लिखेंगे। तो हमारे पास टाइम कम है, तो अब मैं इसे थोड़ा फास्टली परफॉर्म का आपको डिस्क्राइब भी करती जाऊँगी और फास्टली परफॉर्म भी करती जाऊँगी। तो हमारा टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है, तो हमने सबसे फर्स्ट कमांड जो है अपने टर्मिनल में रन करनी है, और वो ये है कि BQ शो BigQuery पब्लिक डेटा सैम्पल्स डॉट शेक्सपियर। अब यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स भी गिवन है कि BQ जो है वो इन्वोक करता है BigQuery कमांड लाइन टूल को। जब हम BQ लिखेंगे तो मतलब कि हम जो है BigQuery कमांड लाइन यूज कर रहे हैं। शो इज द एक्शन कि हमें जो है वो टेबल दिखा दे। देन यू आर लिस्टिंग द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट पब्लिक डेटा सेट डॉट टेबल। टेबल का नाम है सैम्पल्स डॉट शेक्सपियर। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आना चाहिए जब हम ये कमांड रन करेंगे। तो देखेंगे हमारा टर्मिनल जी हाँ ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं वो कमांड रन कर रही हूँ। तो यहाँ पे अथोराइज होने का कह रहा है, ओके अथोराइज हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारा आउटपुट, जी देखें ये हमारा आउटपुट आ चुका है, सेम एग्जैक्ट जो कि हमारा यहाँ पे था। तो ये आउटपुट क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है वर्ड काउंट है, स्ट्रिंग है और ये सारी चीज़ें हैं टेबल के अकॉर्डिंग। अब सेकंड कमांड ये है कि रन द हेल्प कमांड। ठीक है, सेकंड टास्क ये है कि हमने जो है हेल्प कमांड, अगर आप BigQuery में न्यू है और आप नहीं जानते कि BigQuery की कौन कौन सी कमांड्स है, तो आप सिंपल लिखेंगे BQ हेल्प क्वेरी, तो आपको उससे रिलेटेड सारी कमांड्स जो है उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से जो हैं। अब ये सारी आपके पास आ, ये सारी कमांड्स हैं, ठीक है, BigQuery से रिलेटेड। तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से टास्क के लिए कौन से कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी हो गया है। अब ये लिस्ट ऑफ कमांड्स भी हमने देख ली। अब हमने हमारा टास्क 3 है रन अ क्वेरी। अब हमने रन क्वेरी करनी है, जो कि है BQ क्वेरी, और उसके ब्रैकेट में आएगा कोई भी SQL स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हाउ मेनी टाइम्स द सबस्ट्रिंग राइज इन अपीयर्स इन शेक्सपियर्स वर्क। अब शेक्सपियर का जो भी ऑल ओवर वर्क है, उसमें कितनी टाइम्स जो सब स्ट्रिंग है राइज इन, किसी भी लफ्ज में आ जाए, बीच में आए, लास्ट में आए, स्टार्ट में आए, लेकिन कंप्लीट राइज इन कितनी दफ़ा आता है। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि इस तरह शेक्सपियर का वर्क हो और उसमें हम काउंट करें, ऐसे नहीं हो सकता। हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है, उसमें पूरा रिकॉर्ड है। हम जस्ट SQL स्टेटमेंट यूज करेंगे BQ कमांड लाइन टूल के साथ, और वो हमें काउंट करके बता देगा कि आपके पास कितने शेक्सपियर के वर्क में कितने राइजन वर्ड कितनी दफा आता है। ठीक है, तो ये हमारे पूरी कमांड है BQ क्वेरी, और ये सेलेक्ट करेगा वर्ड, ठीक है, उसको सम करेगा एज वर्ड काउंट, एज काउंट। ठीक है, मतलब वो वर्ड सेलेक्ट करेगा और उसको काउंट करता जाएगा। वर्ड कौन सा सिलेक्ट करेगा, राइजन, और काउंट करता जाएगा कितनी दफा है। और कहाँ से सिलेक्ट करेगा, BigQuery पब्लिक डेटा सैम्पल्स डॉट शेक्सपियर, जो हमारा टेबल गिवन है, वहां से ये सिलेक्ट करे। ठीक है, वेयर, जहां पर वर्ड लाइक राइजन। अब ये बता दी, कंडीशन बता दी कि जो वर्ड वो सिलेक्ट करे वो क्या होना चाहिए, राइजन जैसा होना चाहिए। ठीक है,
تو اب اس کو کمپلیٹ کمانڈ کو میں کاپی کر دیتی ہوں اور یہاں پر میں رن کرتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ورڈز ہیں رائزن. تو یہ آ گئے ہمارے پاس کاؤنٹ. اب یہاں پہ دیکھیے RAISIN بیچ میں آ رہا ہے, P اور G کو آپ اگنور کریں. رائزن بیچ میں آ رہا ہے 8 دفعہ ہے, یہاں پر بھی رائزن ہے 4 دفعہ. رائزن اسٹارٹ میں آ رہا ہے, لاسٹ میں G کو اگنور کر دیں 5 دفعہ. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو ہے ہمارے پاس کاؤنٹ آ چکے ہیں. ناؤ نیکسٹ, یہ ہمارا آؤٹ پٹ آ گیا ہے. اب ہمارا جو ہے فرسٹ ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہم اس کو میں کر دوں گی چیک مائی پروگریس کہ ہم نے ڈیٹا سیٹ پر سب اسٹرنگ رائزن کے لیے کوئری رن کر دی ہے اور یہ میرا اسکور بھی یہاں پر 10 آؤٹ آف 10 کاؤنٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اوکے, اب ہم جو ہے یہ ایک اور ایگزامپل ہے حزا. اب ہم دیکھیں گے کہ حزا کتنی دفعہ آیا ہے شیکسپیئر کے ورڈ میں. ٹھیک ہے, ورک میں. تو یہاں پہ اس نے کوئی بھی آؤٹ پٹ نہیں دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ حزا ورڈ جو ہے ریٹرنس نو میچز. حزا ورڈ جو ہے وہ شیکسپیئر کے آل اوور ورک میں کسی بھی پلے میں نہیں آیا. تو یہ بھی ہم جو ہے ٹاسک کر چکے ہیں. اسے بھی میں کر دیتی ہوں چیک مائی پروگریس. بہت ایزی ہے, ہم نے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, جسٹ ہم نے دیکھ کے اور اس ٹاسک کو پرفارم کرنا ہے. اور میں چاہوں تو اس کو فاسٹلی موو کر سکتی ہوں, جیسے اسٹیپس آپ کو دکھا دوں, لیکن میں اسے تھوڑا سا ڈسکرائب کروں گی ہم کر کیا رہے ہیں ایکچولی, بگ کوئری ہے کیا اور بگ کوئری کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم اس کو ٹیبلز میں یوز کر رہے ہیں, کوئی ہمیں جو ہے ریزلٹ نکالنا ہے میسو ہیوج اماؤنٹ میں سے, اماؤنٹ آف ڈیٹا میں سے. ٹھیک ہے, تو ٹاسک 4 یہ ہے کہ اب ہم اپنا ٹیبل بنائیں گے. ابھی ہم نے جو بھی کام کیا وہ ہم نے شیکسپیئر کے ٹیبل پر کیا. اب ہمیں اگر اپنا ڈیٹا سیٹ چاہیے, ہم نے جو ہے اپنا ٹیبل بنانا ہے, تو وہ کیسے بنائیں گے. تو سمپل یہ ہے کہ اینی ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس. اب ہم نے پہلے چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے پروجیکٹ, اور ہمارا پروجیکٹ کون سا, یہ جو گوگل کنسول پہ ہمارا جو چل رہا ہے پلیٹ فارم پہ یہ پروجیکٹ ہے. تو ہم پہلے چیک کریں گے بی کیو لسٹ LS. ٹھیک ہے, یہ لسٹ دے گا اینی ایگزسٹنگ ڈیٹا سیٹ کی, کہ اگر کوئی ڈیٹا سیٹ ہے ہمارے پروجیکٹ میں وہ دکھا دے, ادروائز وہ نہیں دکھائے گا اگر کوئی نہیں ہوگا تو. تو یہاں پہ دیکھیے کہ ہمارا کوئی بھی ڈیٹا سیٹ ہمارے پروجیکٹ میں ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم جو ہے پبلک ڈیٹا ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ڈیٹا سیٹس. ٹھیک ہے, اب جو پبلک ڈیٹا سیٹس ہیں جو ہمارے اس پروجیکٹ کے ساتھ جو ہیں اسپیسیفائڈ ہیں وہ ہم چیک کریں گے. تو یہ ہمارے سارے جو ہیں ڈیٹا سیٹس یہاں پر آ چکے ہیں جو کہ جس پر کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آؤٹ پٹ آ چکا ہے. اب ہم نے اپنا ڈیٹا سیٹ کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹا سیٹ کا نیم جو ہے وہ 1024 کیریکٹرس لانگ ہو سکتا ہے, A to Z ہو, اسمال A to Z ہو, 0 to 9 ہو یا انڈرسکور ہو, بٹ ون کنڈیشن کی ناٹ اسٹارٹ وتھ نمبر اور انڈرسکور. ٹھیک ہے, یہاں تو اور اس میں اسپیسز بھی نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اپنا ڈیٹا سیٹ بنانے کے لیے ایم کے مطلب میک. ٹھیک ہے, بگ کوئری میک بیبی نیمس. ٹھیک ہے, تو ہم بیبی نیمس کے نیم سے ہم اپنا ایک ڈیٹا سیٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسے میں کاپی کر دیتی ہوں اور یہاں سے یہ میں ایگزسٹنگ کمانڈ ڈیلیٹ کر کے نیو کمانڈ کرتی ہوں. یہ کیوں آ گیا ہے. اوکے, تو یہ ہمارا جو ہے, ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا جو ہے ڈیٹا سیٹ آ چکا ہے, بیبی نیم سکسیسفلی کریٹڈ. اب ہمارا یہ ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہمارے پاس 19 منٹس ہیں, آئی ہوپ میں اسے ٹائم پر کر لوں. ٹھیک ہے, یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم جو ہے دوبارہ سے چیک کریں گے کہ ہمارے پروجیکٹ میں کوئی ڈیٹا سیٹ ایسا ہے تو یہ ہمارا ڈیٹا سیٹ آئی ڈی بھی آ گئی اور اس کے ساتھ یہ مطلب کہ بیبی نیمس کے نیم سے ہمارے پروجیکٹ میں ڈیٹا سیٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے جو ہے ڈیٹا سیٹ ٹیبل بنا دیا ہے بیبی نیمس کے تھرو نیم سے. تو اب اس میں ہم اپنا ڈیٹا سیٹ اپلوڈ کریں گے. اب وہ ہم جب سارا ڈیٹا گیدر کریں اپلوڈ کریں اپنا, تو اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم 18 منٹس کے اندر وہ ڈیٹا سیٹ بنائیں اور اس میں اپلوڈ کریں. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ سیمپل ڈیٹا سیٹ گیون ہے زپ فائل کے تھرو,
हम उसे अपलोड करेंगे अपने टेबल में और उस पे रन क्वेरीज करेंगे, ठीक है। अब बेबी नेम्स के जो है ये कमांड है कि हम उसको जो है अपलोड करें, कर्ल नाम के थ्रू से कमांड से हम उसको डेटा सेट को अपने टेबल में अपलोड करेंगे। तो ये हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम फाइल जो है वो लिस्ट करेंगे ls। तो ये हमारे पास आ गई है कि हमारे टेबल में नेम्स डॉट जिप की एक फाइल है, ठीक है। बेबी नेम्स के टेबल है हमारा और उसमें नेम्स डॉट जिप की एक फाइल है। अब उसे हमने जो है अनजिप करना है, तो उसके लिए सिंपल कमांड है अनजिप नेम्स डॉट जिप, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अनजिप। तो ये हमारे पास देखें बहुत सारे टेक्स्ट फाइल्स आ गई हैं जिसके अंदर बेबी नेम्स होंगे। ओके, तो इट्स प्रीटी गुड। तो ये हमारा जो है बी क्यू लोड आर्ग्यूमेंट से, जो कि ये डेटा सेट बताएगा बेबी नेम से और टेबल आईडी। अब हमने क्या करना है कि अपना एक टेबल बनाना है और उसका नेम देना है नेम्स 2010, ठीक है। तो नेम्स 2010 उसमें हम जो है सारी 2010 वाली फाइल्स के नेम्स ले देंगे बेबी के। तो अपना टेबल बनाने के लिए बी क्यू लोड बेबी नेम्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि लोड कर रहे हैं बेबी नेम्स टेबल में नेम्स 2010, ठीक है, डॉट नेम। तो ये टेबल बन जाएगा 2010 की नेम से और उसमें 2010 की फाइल जो है इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपलोड कंप्लीट हो चुकी है और ये करंट स्टेटस रनिंग और ये डन हो चुका है। तो ये भी हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, लोड द डेटा इनटू अ न्यू टेबल। हमने जो है डेटा को लोड कर दिया एक न्यू टेबल में। अब हम देखेंगे कि बेबी नेम्स बी क्यू एल एस बेबी नेम्स, तो हमारे पास देखें क्या आता है। बेबी नेम्स जो हमारे टेबल का नाम था उसमें हम लिस्ट लगाएंगे कि देखें क्या आता है। अब टेबल आईडी हमारी है, अब बेबी नेम्स के अंदर हमारे नेम्स 2010 की टेबल है और उसके अंदर हमारा जो है वो फाइल है और ये टाइप कौन सी टेबल, ठीक है। तो अब हम जो है शो करवाएंगे कि जो हमने 2010 की टेबल में जो है फाइल्स डाली हैं नेम्स 2010 की बेबी नेम्स की, तो वो हम लिस्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ये आउटपुट आ चुका है कि ये उस फाइल की सारी डिटेल बता रहा है कि स्कीमा क्या है, नेम जो होगा स्ट्रिंग होगा, जेंडर भी बता रहा है और काउंट भी बता रहा है और टोटल रोज हमारे पास कितनी है उस फाइल में 34,000 एंड समथिंग, और ये उसकी बाइट्स हैं और ये उसकी एक्सपायरेशन वगैरह ये किसी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो टास्क 5 हमारे ये है कि हम रन क्वेरीज करेंगे। अब हमने जो है वो रन करनी है ये कमांड कि हम सिलेक्ट करें नेम, कहाँ से, बेबी नेम्स डॉट नेम्स 2010 से, जहाँ पर जेंडर फीमेल हो, ऑर्डर बाय काउंट डिसेंडिंग, ठीक है। और डिसेंडिंग में मतलब हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक, मतलब जो हाईएस्ट शो होगा फीमेल नेम जो बहुत पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर गर्ल नेम, ठीक है। और लिमिट 5 तक, वैसे तो बहुत सारे होंगे तो हम इसे 5 तक लिमिट करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में कि जो भी टॉप पर फीमेल नेम है बेबी गर्ल का, जेंडर फीमेल हो। तो यहाँ पे देखें कि ईसाबेला जो है वो सबसे ज्यादा यूज हुआ है यूएस में, ठीक है। ये यूएस के बेबी नेम्स का डेटा सेट है। तो 22,925 टाइम्स जो है ईसाबेला ज्यादा यूज हुआ है। सोफिया है उसके बाद, मतलब ये नेम्स जो है मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अनयूजुअल बॉयज नेम, तो उसके लिए क्या कमांड है। हमने देखा कि जो मोस्ट पॉपुलर हो तो हम उसे अब देंगे असेंडिंग में, तो मतलब कि जो ज्यादा पॉपुलर होगा तो हम उसे असेंडिंग में दे देते हैं और लिमिट 5 लगा देते हैं। तो ये आकिब जो है ये 5 टाइम्स यूज हुआ है और ऐदान 5 टाइम्स, अधावन, ये सारे जो हैं 5 टाइम, मतलब बहुत ही अनयूजुअल नेम्स हैं बॉयज की जो बहुत ही कम यूज होते हैं। तो ये सिंपल एग्जाम्पल्स थी और ये हमारा टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब टास्क 6 जो है अब वो है कि हम अंडरस्टैंडिंग देखें कि हमने जो ये लैब परफॉर्म की तो उससे हमने क्या सीखा। तो क्वेश्चन है, यू कैन एक्सेस BigQuery यूजिंग वेब यूआई, GLI, BigQuery REST API, GStreamer कमांड। तो वेब यूआई के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप ये देख रहे हैं कि जो ये हमारा जो है ये वेब यूजर इंटरफेस है, ठीक है।
और मेरे ख्याल से BigQuery REST API और कमांड लाइन टूल मैं चेक करके देखती हूँ। ओके, ये एग्जैक्ट बिल्कुल हमारा है। तो हम BigQuery REST API के थ्रू भी BigQuery को एक्सेस कर सकते हैं। और कमांड लाइन टूल, ये देखें अब हम यहाँ पे जो सारा काम कर रहे हैं वो कमांड लाइन टूल के थ्रू कर रहे हैं, तो ये भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा स्कोर काउंट हो गया है। Which CLI tool is used to interact with BigQuery service? ठीक है, Gcloud, BQ, Compute, GSQL। ठीक है, तो ये नहीं हमारा है BQ। तो हमने जो यहाँ पे सारी कमांड्स लिखी वो BQ के थ्रू लिखी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BQ क्यूरी, तो मतलब हम यूज जो कर रहे हैं CLI टूल कौन सा कर रहे हैं, BQ। तो हम इसे सबमिट करते हैं, ये भी हमारा करेक्ट हो चुका है। अब टास्क 7 है कि हमने जो भी टेबल बनाया है, डेटा सेट बनाया, उससे हम अगर क्लीन अप करना चाहें, डिलीट करना चाहें, तो वो कैसे करेंगे। तो RM का मतलब है रिमूव। ठीक है, BQ BigQuery रिमूव -R। ठीक है, फ्लैग है जो कि डिलीट करेगा रिमूव का, -R जो है ये एक फ्लैग है डिलीट करने के लिए। बेबी नेम्स, इस कमांड को हम कॉपी करते हैं और रन करते हैं। तो ये रिमूव डेटा सेट अभी हमसे पूछ रहा है कि क्या आप अपना डेटा सेट रिमूव करना चाहते हैं बेबी नेम्स के नेम से। मैंने कहा वाई, यस। तो ये हमारा रिमूव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम इसे भी चेक कर देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो है BigQuery को कमांड लाइन के थ्रू मैनिपुलेट डेटा करने के लिए जो है यूज़ किया है, और हमने ये टास्क कम्प्लीटली परफॉर्म कर लिया है सक्सेसफुली। और ये हमारे जो हैं सम डिटेल्स हैं। ओके, तो अब इसे मैं कर देती हूँ एंड लैब। तो हमारे पास 11 मिनट्स रिमेनिंग थे, 30 मिनट्स की लैब थी, और हमने 20 मिनट्स में इतना डिटेल में आराम से उसको परफॉर्म किया है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं था। आई होप कि जो भी मैंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो वो आपको समझ में आई हो, आपको हेल्पफुल हुई हो। इसे मैं कर देती हूँ सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर मैं चेक करती हूँ, तो ऑलरेडी मेरा टिक हुआ था, तो यहाँ पर मेरा टिक हुआ है कि मैंने ये लैब जो है वो परफॉर्म कर दी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लैब जो होगी हमारी वो होगी ट्रबल शूटिंग कॉमन एसक्यूएल एरर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।